क्या महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में उसका बेटा, उसका चाचा, उसका भाई नेता नहीं है? क्या महाराजगंज की जनता, महाराजगंज क्षेत्र बांझ है राजनीति के क्षेत्र में? विजय शंकर दुबे जी कभी रेस के घोड़ा थे, आज वे बारात के घोड़ा हो गए हैं। उनसे कांग्रेस पार्टी रेस नहीं जीत सकती। अशोक सिंह से उन्होंने लाख रुपए, ये मैं आरोप नहीं लगा रहा, यह सच्ची बात कह रहा हूं और इस बात की गवाही अशोक सिंह देंगे। और सार्वजनिक रूप से उन्होंने इस बात को कहा है, 20 लाख रुपए वोट मैनेजमेंट के नाम पर विजय शंकर दुबे ने ले लिए। सोच रहे हैं कि आप अपने इतने बड़े नेता के खिलाफ क्या आरोप लगा रहे हैं? मैं आरोप नहीं, मैं अपने प्रदेश अनुशासन समिति और केंद्रीय अनुशासन समिति के सामने स्तब्ध हूं कि जिस व्यक्ति ने ऐन चुनाव के समय अपने बेटे को भारतीय जनता पार्टी में भेज दिया, एक भी चुनावी सभा या चुनावी कार्यक्रम में उस नेता ने, जो कभी सीएलपी रहा, जो मंत्री रहा, जो 7-7 बार विधायक रहा, वह एक भी कार्यक्रम में नहीं गया। और मेरे पास वे ऑडियो हैं जिसमें उन्होंने ब्राह्मण समाज के बड़े बड़े लोगों को फोन करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने की बात कही थी। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सीवान जिले के महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से जब से सीवान के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विदुशेखर पांडे ने चुनाव लड़ने की दावेदारी की है, तब से महाराजगंज और सीवान के राजनीति में हलचल है। हलचल इसलिए है क्योंकि जिलाध्यक्ष ने जिस नेता के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, वो बिहार के कभी मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं विजय शंकर दुबे। पिछले चुनाव में वो महाराजगंज से विधायक बने थे, उससे पहले वे माझी से विधायक थे और उससे पहले सीवान के रघुनाथपुर से विधायक रह चुके हैं। तो बड़े कद्दावर नेता के खिलाफ यदि उन्हीं के जिलाध्यक्ष ने ऐलान कर दिया है चुनाव लड़ने के लिए और टिकट पर अपनी दावेदारी कर दी है, तो इससे सीवान के कांग्रेसियों में भी खलबली है और जनता भी ये जानना चाह रही है कि आखिर उन्होंने ऐसा किया है तो क्यों किया है। तो इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सीवान के डॉक्टर विदुशेखर पांडे। स्वागत है आपका। आपका भी और आपके दर्शकों का भी स्वागत है। पांडे जी, आपने अपने ही बड़े नेता के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है कि टिकट पर दावेदारी ठोक दी है चुनाव के ठीक पहले, तो इसे किस रूप में देखा जाए? देखिए, मैंने दावेदारी आज नहीं ठोकी है, पिछले विधानसभा चुनाव में, और अगर मैं कहूं तो पिछले 25 वर्षों से मैं कांग्रेस पार्टी के टिकट के लिए दावेदारी ठोक रहा हूं और बराबर कांग्रेस की सेवा कर रहा हूं। संयोग से अवसर नहीं मिलता था, पार्टी के पास अवसर की कमी थी। पिछले विधानसभा चुनाव में भी मैं प्रबल दावेदार था, लेकिन हमारे वर्तमान विधायक माझी से विधायक थे और माझी का टिकट, उनका माझी की सीट गठबंधन में सीपीआई को चली गई और वे चूंकि मुझसे वरिष्ठ थे, इसलिए पार्टी ने उनको चांस दे दिया। लेकिन यह स्थिति बार बार महाराजगंज की जनता और मेरे जैसा कार्यकर्ता बर्दाश्त करने वाला नहीं है। बटाई खेत महाराजगंज की जनता कब तक जो वोट बोने देगी? क्या महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में उसका बेटा, उसका चाचा, उसका भाई नेता नहीं है? क्या महाराजगंज की जनता, महाराजगंज क्षेत्र बांझ है राजनीति के क्षेत्र में? जिस महाराजगंज ने महामाया प्रसाद सिंह जैसे नेता को दिया, जिसने सभापति सिंह जैसे व्यक्ति को दिया, वह महाराज की जनता आज बांझ है। जिसने उमाशंकर प्रसाद जैसे को दिया, जिसने स्वतंत्रता सेनानी चंद्रदीप पांडे, फतेह बहादुर आजाद, विश्वनाथ मिश्र जैसे लोगों को जिसने जन्म दिया, फुलेना प्रसाद जैसे लोगों को जन्म दिया, क्या वह महाराजगंज की धरती नेताओं से विहीन है कि बाहर का आदमी आकर के चुनाव लड़ेगा?
देखिए, इससे पहले कांग्रेस वहां से चुनाव जीतती नहीं थी और विजय शंकर दुबे मांझी से महाराजगंज आकर चुनाव जीत जाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो उस नेता में है ना। महाराजगंज घोड़े दो प्रकार के होते हैं, एक रेस का घोड़ा होता है और एक बारात का घोड़ा होता है। तो बारात के घोड़े को अगर रेस में भेज दीजिएगा तो वो फेल हो जाएगा, और रेस के घोड़ा को बारात में भेज दीजिएगा तो खतरा कर देगा। विजय शंकर दुबे जी कभी रेस के घोड़ा थे, आज वे बारात के घोड़ा हो गए हैं। उनसे कांग्रेस पार्टी रेस नहीं जीत सकती है। देखिए, क्षेत्र में कई तरह के आरोप कांग्रेस पर भी लगता है कि जैसे कि लोकसभा का चुनाव था, उस चुनाव में भी विजय शंकर दुबे ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में काम नहीं किया। ऐसा आरोप कांग्रेस के उस समय के कई कार्यकर्ताओं ने भी लगाया और खुद उनके बेटे बीजेपी में शामिल हैं। तो ऐसे में कई तरह के सवाल कांग्रेस में ही लग रहा है। तो क्या ऐसे में आपको नहीं लगता कि महाराजगंज से जो कांग्रेस का टिकट है और जो चुनाव है वो आसान रहने वाला नहीं है? देखिए, मैं संगठन का आदमी हूं और मैंने तन मन धन से कांग्रेस की सेवा की है। और विजय शंकर दुबे का जहां तक सवाल है, ये पिछले लोकसभा चुनाव से नहीं, ये पिछला जो राज्यसभा का एमएलसी का जो चुनाव हुआ था उसमें हमारे कैंडिडेट अशोक सिंह प्रत्याशी थे। अशोक, मैं जिला कांग्रेस का अध्यक्ष था। महाराजगंज मेरा गृह विधानसभा क्षेत्र है, मैं उस क्षेत्र का मूल निवासी हूं। उन्होंने अशोक सिंह के सामने दो प्रस्ताव रखे। पहला प्रस्ताव यह रखा कि जिलाध्यक्ष को महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में कहीं नहीं भेजिएगा, और दूसरा कि उनको आप किसी दूसरे विधानसभा का प्रभारी बनाकर भेज दीजिए। यह प्रस्ताव जब अशोक सिंह ने मेरे सामने रखा तो मुझे तो एमएलसी की सीट चाहिए थी। मैंने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और मैं गोरिया कोठी क्षेत्र का प्रभारी हो गया, और उन्होंने मुझे महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से तरीपार कर दिया। और मैं इस बात को, इस अपमान को मैं सह गया। लेकिन उसके बदले में क्या हुआ, अशोक सिंह से उन्होंने लाख रुपए, ये मैं आरोप नहीं लगा रहा, यह सच्ची बात कह रहा हूं, और इस बात की गवाही अशोक सिंह देंगे। और सार्वजनिक रूप से उन्होंने इस बात को कहा है, लाख रुपए वोट मैनेजमेंट के नाम पर विजय शंकर दुबे ने ले लिए और एक भी वोट उन्होंने नहीं दिलवाया। अगर अलग अलग क्षेत्रों से अगर वोट की गिनती हुई होती तो पता चल जाता कि गोरिया कोठी से कितना वोट, गोरिया कोठी विधानसभा से कितना वोट मिला और महाराजगंज से कितना वोट मिला। आप सोच रहे हैं कि आप अपने इतने बड़े नेता के खिलाफ क्या आरोप लगा रहे हैं? मैं आरोप नहीं, मैं अपने प्रदेश अनुशासन समिति और केंद्रीय अनुशासन समिति के सामने स्तब्ध हूं कि जिस व्यक्ति ने ऐन चुनाव के समय अपने बेटे को भारतीय जनता पार्टी में भेज दिया, एक भी चुनावी सभा या चुनावी कार्यक्रम में उस नेता ने, जो कभी सीएलपी रहा, जो मंत्री रहा, जो 7-7 बार विधायक रहा, वह एक भी कार्यक्रम में नहीं गया। और मेरे पास वे ऑडियो हैं जिसमें उन्होंने ब्राह्मण समाज के बड़े बड़े लोगों को फोन करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने की बात कही थी। आप लगातार आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं, समझ रहे हैं कि कांग्रेस कहां जा रही है? मैं पुनः कह रहा हूं, राहुल गांधी ने कहा कि जिन लोगों को कांग्रेस से मतलब नहीं है, कांग्रेस से प्रेम नहीं है, वे लोग कांग्रेस छोड़कर चले जाएं। और मेरी समझ से, मेरा जो अनुभव कहता है, उस अनुभव के हिसाब से विजय शंकर दुबे का एक पैर भाजपा में है और एक पैर कांग्रेस में है। ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस क्यों बर्दाश्त कर रही है, मैं स्वयं अचंभित हूं। अच्छा, एक बात आपको समझ में आ रहा है कि यदि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और कांग्रेस के एकमात्र विधायक, जो तीनों जिला में सारण, सिवान और गोपालगंज में एकमात्र जीतने वाले विधायक थे, यदि इन तीनों में इस तरह की बातें हो रही हैं
एक दूसरे के खिलाफ इस तरह से व्यंग्यबाण चलेगा तो कांग्रेस चुनाव जीत पाएगी? मैं कांग्रेस पार्टी को वस्तु स्थिति, कांग्रेस नेतृत्व को वस्तु स्थिति समझाना चाहता हूं। और आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं वह हमारी पार्टी में झगड़ा लगा रहे हैं, इसलिए ऐसा प्रश्न पूछने की कोशिश मत कीजिए। मैं वास्तविकता बता रहा हूं कि आज कभी विजय शंकर दुबे जिस समय जो पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में मैं खुद उम्मीदवार था, अंतिम समय में विजय शंकर दुबे को टिकट मिला, मैंने भरपूर मदद की। और आपको कहूं, जब ब्राह्मण के गांवों में मैं जाता था तो लोग कहते थे कि बबुआ तारा टिकट मिले वाला, हम नहीं जानते कि तू आई बा, और मेरे पीछे ये खड़े होते थे तो मैं कहता था कि ये मेरे संबंधी हैं। आज चुनाव जीतने के बाद एक बार भी उन लोगों की खोज खबर इन्होंने नहीं ली। आज क्षेत्र में ये घूमने के लायक नहीं है, और अगर ऐसे व्यक्ति को पुनः टिकट दे दिया जाता है तो एक जीती हुई सीट हम हार जाएंगे, इसका मुझे मलाल है। और मैं नहीं चाहता कि वे आकर के कांग्रेस के का टिकट लेकर के चुनाव हार करके हमारी एक सीट कम कर दें। अच्छा, मुझे आपकी बातों से ऐसा लगता है कि विजय शंकर दुबे के खिलाफ आपके मन में बहुत बातें हैं। आखिर ये बातें उनके खिलाफ आपके मन में आई क्यों? कांग्रेस पार्टी एक अध्यक्षीय प्रणाली की संस्था है। विगत कुछ दिनों में इस परिपाटी को धीरे धीरे कमजोर किया जाता रहा है, और इसके कारण जो विधायक एक बार बन जाता है वह संगठन को और संगठन के मुखिया को कुछ नहीं समझता है। और यही कारण है कि जब बहुमत की बात आती है और जब शक्ति परीक्षण की बात आती है तो होटलों में बंद किया जाता है। ऐसी स्थिति में किसी की जवाबदेही, पहले कांग्रेस पार्टी में उसी को सिंबल दिया जाता था जिसकी अनुशंसा जिलाध्यक्ष करता था। आज यह परिपाटी भी समाप्त हो गई है, और कांग्रेस पार्टी की कमजोरी का ये एक बहुत बड़ा कारण है। और विजय शंकर दुबे ऐसे ही एक बिगड़ैल नेताओं में से एक हैं जिन्होंने संगठन को कभी कुछ नहीं समझा, और किसी जमाने के एमएलए विधायक दल के नेता होने का लाभ उठाते हुए, उसकी अनुकंपा का लाभ उठाते हुए केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व से टिकट झटक लिया करते हैं, और परिस्थिति बस हमारे जैसे भोले भाले कार्यकर्ता कांग्रेस के नाम पर उनको जिता दिया करते हैं। तो ऐसा तो इस बार भी वो कर सकते हैं। मान लीजिए कि उनको तो ये आदत है कि किस तरह से टिकट ले लिया जाता है और किस तरह से फंसा के चुनाव जीता जाता है। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। मैं महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र का सघन दौरा हर पंचायत का, करीब करीब हर गांव का एक बार कर चुका हूं, और रोज मुझे जवाब देना पड़ता है अपने विधायक के बारे में कि आपके विधायक कहाँ हैं। ऐसे व्यक्ति को, और मैं दावा के साथ कहता हूं कि विजय शंकर दुबे सार्वजनिक कार्यक्रम में क्षेत्र भ्रमण करके कांग्रेस पार्टी का प्रचार नहीं कर सकते। तो देखिए, ये थे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विदुशेखर पांडे, जिन्होंने अपने ही पार्टी के विधायक विजय शंकर दुबे पर कई तरह के आरोप भी लगाए। कई बातों को इन्होंने कहना भी चाहा और कांग्रेस को ये बताना भी चाहा कि उनके दल के अंदर क्या चल रहा है। तो देखिए, स्थिति चाहे जो हो, महाराजगंज में घमासान है, और महाराजगंज में इस बात की लड़ाई है कि इस बार कांग्रेस किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से भी विजय शंकर दुबे की अदावत है, और उस अदावत के वजह से महाराजगंज का चुनाव परिणाम क्या होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा, जब टिकटों का बंटवारा होगा, प्रत्याशी क्षेत्र में जाएंगे और जनता उनके पक्ष या विरोध में मतदान करेगी। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए।
नमस्कार।